भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं है। ये मनुष्य के भीतर चलने वाले उस संघर्ष का प्रतीक है जहां कर्तव्य और भावना आमने सामने खड़े हो जाते हैं। भगवद गीता की शुरुआत किसी उपदेश से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे योद्धा की पीड़ा से होती है जो संसार का सबसे महान धनुर्धर होते हुए भी अपने ही मन से हार जाता है। यही योद्धा है अर्जुन। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ होता है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन उनका अंधापन केवल आंखों का नहीं है, वो मोह का अंधापन है। वे पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यहाँ मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र का अंतर साफ दिखता है। यही पक्षपात पूरे महाभारत की जड़ है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की पूरी तैयारी है। शंखनाद हो चुका है, दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं, पर असली युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। असली युद्ध अर्जुन के भीतर शुरू होने वाला है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वे शत्रुओं को नहीं, अपने ही लोगों को देखना चाहते हैं। और जैसे ही अर्जुन की दृष्टि पड़ती है, उनका हृदय कांप उठता है। अर्जुन देखते हैं अपने पितामह भीष्म को, जिन्होंने उन्हें बचपन में गोद में खिलाया था। वे देखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। मामा, चाचा, भाई, मित्र सब सामने खड़े हैं। अब युद्ध अचानक युद्ध नहीं रह जाता, वो निजी हो जाता है। यहीं से अर्जुन का विषाद शुरू होता है। उनका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, त्वचा जलने लगती है, हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है। ये केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये मानसिक पतन है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अब अर्जुन तर्क देने लगते हैं। वे कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर विजय किस काम की। राज्य, सुख और भोग सब व्यर्थ हैं। वे सोचते हैं कि कुल का नाश होगा, परंपराएं टूट जाएंगी, समाज में अधर्म फैल जाएगा। बाहर से ये तर्क धर्म के लगते हैं, लेकिन भीतर से ये मोह से जन्मे हुए हैं। यहाँ अर्जुन धर्म और करुणा को मिला रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि करुणा बिना विवेक के हो तो वो कमजोरी बन जाती है। वे ये भी भूल जाते हैं कि युद्ध उन्होंने चुना नहीं है, युद्ध उन पर थोप दिया गया है। ये युद्ध अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का है, लेकिन अर्जुन की भावनाएं उनके विवेक पर पर्दा डाल देती हैं। अर्जुन खुद को बहुत दयालु मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मोह भी अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। जब हम कहते हैं मेरे अपने, तब हम सत्य को नहीं देख पाते। कर्तव्य तब भी कर्तव्य रहता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अंत में अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं। वे धनुष रख देते हैं और कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। ये त्याग नहीं है, ये पलायन है। ये संन्यास नहीं है, ये डर है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना अधर्म है, लेकिन अर्जुन उस समय ये समझ नहीं पा रहे हैं। यही अर्जुन आज का मनुष्य है। जब हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं, जब भावना और कर्तव्य टकराते हैं, जब अपने ही सामने खड़े हो जाते हैं, तब हम सब अर्जुन बन जाते हैं। हम भी कहते हैं मैं नहीं कर सकता, और वहीं से जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। इस अध्याय में कृष्ण कोई उपदेश नहीं देते, वे केवल मौन रहते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य टूटता नहीं है, तब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता। अर्जुन का विषाद ही गीता की भूमि है। अगर अर्जुन ना टूटते तो गीता का जन्म ही ना होता। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि समस्या से भागना समाधान नहीं है। भावनाएं हमें अंधा बना सकती हैं, और जब मन पूरी तरह हार जाता है, तभी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। यही पहला अध्याय समाप्त होता है। ये समाधान नहीं है, ये समस्या है। समाधान अगले अध्याय में आएगा, क्योंकि जब अर्जुन पूरी तरह शरण में आएंगे, तभी कृष्ण बोलेंगे। और यही गीता का शाश्वत सत्य है। जब जीवन में अर्जुन जैसा विषाद आता है, तब समझ लेना चाहिए कि कृष्ण का ज्ञान अब दूर नहीं,